नमस्कार, 22 जिले 22 खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका राय। रुक करेंगे अब तक की तमाम बड़ी और अहम खबरों का। किसान नेता गुरनाम चढ़ूनी ने सभी वर्गों के लोगों को किसान आंदोलन का समर्थन और सहयोग करने की अपील की है और कहा है कि सभी शोषित वर्गों को शोषण करने वालों के खिलाफ एकजुट होना पड़ेगा। उन्होंने कहा, दिल्ली में चल रहा आंदोलन सिर्फ किसानों का नहीं है, ये अनाज पैदा करने वाले का भी है और अनाज खाने वाले का भी है। इसीलिए सभी वर्ग मिलकर आंदोलन को लड़ेंगे। कोरोना के सवाल पर चढ़ूनी ने कहा, अगर सरकार वाकई में किसानों की चिंता करती है तो जल्द अपने कानूनों को वापस ले ताकि किसान अपने घर जा सके। जो आज का आंदोलन चल रहा है वो भी सभी का आंदोलन है, वो केवल किसान आंदोलन नहीं है और उसमें किसान, मजदूर, दुकान वाले सभी भाई उसको मिलकर लड़ेंगे और तब तक लड़ेंगे जब तक ये आंदोलन जीत नहीं जाते, क्योंकि ये आंदोलन फसल पैदा करने वाले का भी है, अनाज खाने वाले का भी। जो है वो कोरोना था, अब भी कोरोना है और हम कोरोना में वहीं मरना पसंद करेंगे। अगर सरकार को चिंता है कोरोना की और कोई किसानों की, तो वो किसानों की बात मान ले और अपने कानून वापस ले ले और इन किसानों को घर पहुँचाने दें। अगली खबर का रुख करेंगे इंद्री के राधा स्वामी सत्संग भवन में। राधा स्वामी धार्मिक संगठन के सहयोग से स्वास्थ्य विभाग द्वारा दूसरा कोरोना मेगा वैक्सीन कैंप लगाया गया। इस मौके पर सैकड़ों की संख्या में लोगों ने वैक्सीन लगवाकर कोरोना को हराने का संकल्प लिया। इंद्री सरकारी अस्पताल के चिकित्सकों द्वारा इस मेगा कैंप में लोगों को वैक्सीन लगाने के साथ साथ कोरोना से बचाव के उपाय भी बताए गए। इस मौके पर डॉक्टर पंकज काम्बोज ने बताया कि दूसरे कोरोना वैक्सीन शिविर में लोगों का उत्साह देखने को मिल रहा है। इलाके से काफी संख्या में महिलाएं व पुरुष वैक्सीन लगवाने के लिए आ रहे हैं। उन्होंने बताया कि इंद्री के सरकारी अस्पताल में सप्ताह के 7 दिन वैक्सीन लगाई जा रही है। अब लोगों में वैक्सीन लगवाने को लेकर बेहद उत्साह भी है और बिना किसी की बातों में आए जनता वैक्सीन लगवा रही है। अब 1 मई से 18 साल के ऊपर के युवाओं को भी वैक्सीन लगाई जाएगी, जिसके लिए स्वास्थ्य विभाग पूरी तरीके से तैयार है। उधर फरीदाबाद में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के डॉक्टर्स ने लोगों से अपील की है कि एसिम्प्टोमेटिक या माइल्ड सिम्टम्स का कोरोना पे घर पे ही इलाज करें। डॉक्टर्स का कहना है कि लोग आइसोलेशन में रहकर ही डॉक्टर की सलाह लें, दवाइयां लेते रहें, हालात खराब होने पर ही हॉस्पिटल में भर्ती हों। डॉक्टर्स का कहना है कि सेहत में सुधार होने पर अस्पताल से जल्दी डिस्चार्ज ले लें, क्योंकि डॉक्टर्स का मानना है कि हेल्थ सिस्टम पर दबाव बढ़ रहा है। नमस्कार फरीदाबाद, मैं डॉक्टर राशि टुटेजा, एग्जीक्यूटिव मेंबर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन फरीदाबाद, आप सबसे एक निवेदन करना चाहती हूँ। कृपया घर में ही रहें। बहुत ज़रूरी हो तो घर से निकलें, लेकिन मास्क पहनकर, और मास्क सही तरीके से पहनें। मास्क ऐसा हो जो आपके फेस के साइज पे फिटिंग हो, दोनों तरफ से कानों पे या पीछे की तरफ अच्छे से बंधा हुआ हो, और सबसे ज़रूरी बात, आपका नाक और मुंह अच्छी तरह से कवर्ड। लोगों से दूरी बना के रखें, हाथ बराबर सैनिटाइज करते रहें। आपकी उम्र के हिसाब से वैक्सीन लगवाने का आपको जब भी मौका मिले, जल्द से जल्द वैक्सीन लगवाएं। नमस्कार, मैं डॉक्टर संजय टुटेजा, एग्जीक्यूटिव मेंबर IMA फरीदाबाद। आज आपसे कुछ टिप्स शेयर करूंगा होम आइसोलेशन के बारे में। आजकल पॉजिटिव केसेस बढ़ते जा रहे हैं, तो ऐसे में बेस्ट ऑप्शन है होम आइसोलेशन एंड ट्रीटमेंट एट होम। तो अगर आपको कोविड पॉजिटिव है तो बिल्कुल मत घबराएं। सबसे पहले अपने आप को आइसोलेट करिए एक सेपरेट रूम में विद अटैच टॉयलेट, और 2 वीक्स तक अपने फैमिली मेम्बर से भी ना मिलें। नंबर 2, आप एक वीडियो कंसल्टेशन या ऑडियो कंसल्टेशन पे एक डॉक्टर से टच में रहें, आपके फैमिली डॉक्टर या कोई भी कोविड स्पेशलिस्ट डॉक्टर। उनसे दिन में 1 बार कंसल्टेशन करिए, वो आपको बेसिक दवाइयाँ देंगे, उसको फॉलो करिए। नमस्कार,
मैं डॉक्टर पुनीता हसीजा, प्रेसिडेंट आईएमए फरीदाबाद। मैं अपने फरीदाबाद वासियों को एक निवेदन करना चाहूंगी कि हम कोविड की दूसरी लहर से गुजर रहे हैं। इसमें घबराने की आपको कोई जरूरत नहीं है। अगर आपको खांसी, जुकाम, बुखार, पेट दर्द, उल्टी या सांस लेने में कोई दिक्कत है तो आप अपने डॉक्टर से संपर्क करिए। वो आपको कोविड के टेस्ट करवाएंगे। अगर वो टेस्ट पॉजिटिव भी आ जाता है तो भी आप मत घबराइए। आप अपनी ऑक्सीजन की सैचुरेशन को नापते रहें। अगर सैचुरेशन ठीक है, आप खाना ठीक से खा पा रहे हैं, आपको और कोई दिक्कत नहीं है, तो आप घर पे रह के अब सेल्फ आइसोलेशन में डॉक्टर की सलाह मानते हुए वो दवाई आप खाते रहेंगे तो आप ठीक हो जाएंगे। नमस्कार, मैं डॉक्टर पंकज चावड़ा, सीनियर चेस्ट फिजिशियन, मेट्रो हॉस्पिटल फरीदाबाद। एक संदेश देना चाहता हूँ। आजकल कोविड की जो पेंडेमिक है, कोविड की जो महामारी है, इसमें काफी कुछ मिथ्स और काफी कुछ गलत चीजें और गलत धारणाएं लोगों में काफी आ गई। एक धारणा इस बीमारी में लोगों में ये है कि रेमडेसिविर जो इंजेक्शन है, अगर ये नहीं लगा तो पेशेंट की हालत ठीक नहीं होगी और एक लाइफ सेविंग मेडिसिन है। और इस चक्कर में रेमडेसिविर की काफी ज्यादा ब्लैक मार्केटिंग भी हमने देखी है और लोगों में इस बीमारी को लेके और इस दवाई को लेके काफी ज्यादा स्ट्रेस हमने देखा है। मैं आप सब लोगों को एक चीज क्लियर कर देना चाहता हूं कि रेमडेसिविर जो इंजेक्शन है, जो ये एंटीवायरल ड्रग है, ये बहुत लाइफ सेविंग ड्रग नहीं। और खबर पंचकुला से है, जहां कोरोना से 3 महिला मरीजों की मौत हो गई। तीनों महिलाओं का कोरोना को लेकर इलाज चल रहा था। तीनों महिलाएं पंचकुला के अलग अलग ग्रामीण इलाकों में रहने वाली थीं। जिले में मरने वालों का आंकड़ा 183 हो गया है। पंचकुला कोविड लैब में 666 नए मरीज सामने आए हैं, जिसमें से 368 मरीज पंचकुला से हैं। सीएमओ डॉक्टर जसजीत कौर ने जानकारी दी। और वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे फौरन। बाईस जिले 22 खबर में स्वागत है आपका। तो खबरों में आगे बढ़ते हैं। भिवानी का नागरिक अस्पताल एक बार फिर लापरवाही से सवालों के घेरे में है। एक कोरोना मरीज अस्पताल के बाहर बेसुध मिला। परिजनों ने सूचना पाकर भर्ती करवाया तो चंद पलों में ही उसकी मौत हो गई। परिजनों ने बताया कि रात को उन्होंने मरीज को अस्पताल में भर्ती कराया था, लेकिन सुबह जब वो अस्पताल पहुंचे थे तो वो अस्पताल के बाहर बेसुध हालत में मिला। वो अपने मरीज को उठाकर दोबारा आइसोलेशन वार्ड में लेकर भर्ती करवाने गए तो पूरा स्टाफ सो रहा था और वार्ड के सभी दरवाजे खुले पड़े थे। काफी देर बाद मरीज का इलाज शुरू किया गया और उसे बाहर निकाल दिया गया, लेकिन कुछ ही देर बाद उसकी मौत हो गई। परिजनों ने मौत के लिए जिम्मेदार डॉक्टरों की लापरवाही को बताया। मेरा भाई बीमार था। मैं उसको कल लेकर के यहाँ भिवानी सिविल हॉस्पिटल लेके आया था। उसकी तबीयत ख़राब थी तो हमने यहाँ आकर के इन्होंने कहा कोरोना चेक कराओ। हमने कोरोना चेक करवाया तो उसमें वो पॉजिटिव आया। इन्होंने आइसोलेशन वार्ड में एडमिट कर लिया। एडमिट करने के बाद में कहा कि हम आप जाइए बाहर, हम इलाज कर रहे हैं ये। और हम बाहर बैठ के ये इलाज इन्होंने किया नहीं किया वो हमें पता नहीं है। बाकी ये कहने के लगे कि भाई ऑक्सीजन मात्रा हम बढ़ गई है। अब हमें आश्वासन देते रहे जिसमें कि पहले कम थी। उसके बाद में रात को मैं 2-3 बार गया हूँ। रात को 8:30 बजे गया, फिर 10 बजे गया हूँ, 11 बजे गया, तो मेरे को ये आश्वासन देते रहे। फिर मेरे भाई का रात को 2:30 बजे मेरे पास में फ़ोन आया कि भाई मेरी तबीयत ख़राब है और ये हॉस्पिटल वाले कोई नहीं देख रहे हैं। मैंने कहा भाई देख लेंगे, मैं आ रहा हूँ। मैंने गया तो वहाँ सारे सोए हुए थे, कोई स्टाफ जगह हुआ नहीं था, न गेट पे था, गेट खुला पड़ा। मैंने मेरे भाई को फ़ोन करके ही बताया कि भाई तू भीतर ही सो जा।
सोता रहे थोड़ी देर, डॉक्टर आ जाएंगे। ये कोई नहीं उठे। उसके बाद में सुबह 5:30 बजे मेरे को किसी अज्ञात व्यक्ति ने फ़ोन करके बताया कि भाई के पास मोबाइल था, उससे नंबर देखे उसने, और फिर मुझे बताया कि आपका भाई यहाँ हॉस्पिटल के बाहर चाय की दुकान के पास पड़ा है। मैं दौड़ के गया और मैंने जा कर के वहाँ परली, कौन सी साइड है वो, हॉस्पिटल के बाहर की साइड में, मैं उसने बताया तो मैं वहाँ पहुँचा। वहाँ देखा तो भाई पड़ा था। मैंने व्हील चेयर ली वहीं से और उसको फटाफट बैठाया और मैं ले करके अकेला ही भगा। अंदर इमरजेंसी में ले गया, इमरजेंसी वालों से कहा, तब उन्होंने मेरी कई बार कहने के बाद मेरे लिए एक आदमी भेजा कि इसको साथ ले जाओ और आइसोलेशन वार्ड में छोड़ता इसको। मैं वहाँ आइसोलेशन वार्ड में जाके गया, लेके बड़ी मुश्किल से उसको वहाँ जाके पूछा, भाई मेरा भाई यहाँ एडमिट है हरिपाल सिंह नाम से। तो उन्होंने कहा वो तो वार्ड में है, यहीं पर है। मैंने उसके बाद में वो डॉक्टरों को बताया कि ये तो बाहर पड़ा था, मैं बाहर से लेके आया हूँ इसको। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इंडिया न्यूज हरियाणा पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप बने रहिए हमारे साथ।